अगर आपका भी सपना है दुबई में या फिर कोई भी यूएई रीजन में एज अ पर्सनल ट्रेनिंग की जॉब करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे लग सकती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कम्युनिकेशन। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप उसके ऊपर वर्क कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ जॉब नहीं लगेगी। अभी एक फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली लोगों को हिंदी नहीं आती है। दैट मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, वरना आप लोगों को टर्म्स कैसे समझाओगे। तो अगर आपको यहाँ जॉब करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सर्टिफिकेशन। तो आपको एक लेवल 4 सर्टिफिकेट करना है। मैंने डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग किया था K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज से। आप कोई भी सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हो। आप K11 से कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है, या फिर आप एस कर सकते हो, ACSM कर सकते हो, NASM कर सकते हो। इट्स अप टू यू। एक सर्टिफिकेट होना आपको बहुत जरूरी है। साथ में न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपको रिहैब भी आता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जिम्स में रेप्स UAE का लाइसेंस लगता है। तो हाँ, आपके पास रेप्स UAE का एक लाइसेंस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, तो तीसरी चीज आता है आपका एक्सपीरियंस। हाँ, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाइंट के साथ। अगर अभी आप ऑलरेडी जिम में वर्क कर रहे हो या अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? बेयर मिनिमम साल 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए क्लाइंट्स के साथ। मुझे खुद 4 साल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने के पहले, और उसके पहले भी मैं लोकल जिम में वर्क किया करता था, तो वहाँ भी 2 साल का एक्सपीरियंस था। तो 5 या 6 साल का मुझे इजीली एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। को आना चाहिए कि आप क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो, कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, आपको केस स्टडीज दी जाएगी। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसका आंसर्स नहीं कर पाओगे। फ्रेशर्स को यहाँ जॉब नहीं मिलती है, या अगर आप फ्रेशर और आपको जॉब चाहिए तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का लक चाहिए। फिर आपको एक एक्सपीरियंस हो गए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका जो कॉम्पिटिशन है फॉरेनर्स के साथ है, उनका नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट करने से काम नहीं चलेगा। आपको आपके नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा विद टाइम। अगर आपने पास एक लेवल 4 का बेसिक सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, तो उसके बाद भी आपको आपके नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स, पॉडकास्ट सुन के, राइट लोगों को फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी उनके पॉडकास्ट सुनो, वो क्या कह रहे हैं उसको समझो। और जिनको फॉलो करते हो ना, सिर्फ एक अच्छी फॉलोइंग देख के फॉलो मत करो। अगर वो PhD होल्डर्स है, अगर वो डॉक्टर्स है, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। उनकी एडवाइसेस काफी रिलेवेंट रहेंगी, उनका नॉलेज एट पार रहेगा, एंड वो जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो रिसर्च बेस्ड एंड साइंटिफिक बेस्ड रहेगा। तो हाँ, रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड एविडेंसेस को रीड करते जाओ, रिसर्च पेपर्स को पढ़ते जाओ, या फिर ChatGPT है, AI का जमाना है, ChatGPT में आप सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा सब कुछ। नॉलेज आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना है। आपका नॉलेज एट पार होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि है आपका रिज्यूम बनाना और पोर्टफोलियो बनाना। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका CV क्रिएट करना। क्योंकि देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों का सपना है दुबई में जॉब करने का। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कि मेरे को इतने DMs आते हैं, क्योंकि मेरा एक वीडियो मैंने डाला था काफी समय पहले जब मैं यहाँ पर आया था, और उसके बाद लोगों के उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमको भी जॉब चाहिए दुबई में, हम कैसे करें। एंड मैंने उनमें से कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट भी किया, हेल्प करने की कोशिश की, बट उनका कम्युनिकेशन वीक था, नॉलेज अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ इश्यूज थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि यार इनको जॉब लगना थोड़ा मुश्किल है। सी, अब मैं रिक्रूटर तो हूँ नहीं, बट मुझे पता है कि एक रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, क्योंकि मैंने मल्टीपल जगह इसके पहले भी जॉब किया है। तो मुझे पता है कि एक इंटरव्यूअर क्या देखता है बेसिकली। तो अगर आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, कहीं पे आप जिम में जॉब किए हो, एक रेप्यूटेड जिम है, अच्छी जिम है, वहां जॉब किए हो, तब एक क्लाइंट का बिफोर एंड आफ्टर फोटो लो, उसको आपके रिज्यूम में डालो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको आपके वर्ड में डालो। क्लाइंट्स के कितने सारे क्लाइंट्स को आपने ट्रेन किए हो, उनको बोलो कि वो आपको एक रिव्यू दे, या तो वीडियो में ले लो या तो टाइपिंग करके ले लो। जो उन्होंने व्हाट्सएप पे सेंड किया उसको स्क्रीनशॉट लो, उसके नीचे लगाओ। लाइक डू दिस थिंग्स। सिर्फ एक नॉर्मल रिज्यूम ना डालते हुए आपके जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी आपके क्लाइंट्स ने अचीव किया है, जो आपने अचीव किया है, उसको हाईलाइट करो। क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको अलग बनाएगी, एक अलग रखेगी बाकी ट्रेनर्स के साथ। आपको क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल, क्लाइंट के ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसमें डालना है। एक और चीज है जो कि एक अंडरस्टैंडेबल चीज है, कि आपका खुद का बॉडी कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए। आपको बिलो 15% बॉडी फैट तो रहना है, जो कि एक बेसिक सी चीज है। अगर आप एक फिटनेस कोच हो तो आप दिखने भी चाहिए कि आप एक फिटनेस कोच हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब अपने सर्टिफिकेट्स कर लिए, अब आपका नॉलेज एट पार है, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपने रिज्यूम बिल्ड कर लिया, CV में टेस्टिमोनियल, ट्रांसफॉर्मेशन सब डाल दिया। इतना सब होने के बाद अब जॉब कैसे ढूंढेंगे? अभी जॉब ढूंढने के बहुत सारे वेज है। आप ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं जॉब को वॉक इन इंटरव्यूज देके मैं ट्राई करूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे जिम्स तो यहाँ पे एंटरटेन भी नहीं करते। आप जाओगे उनके तरफ, वो बोलेंगे वैकेंसी नहीं है, और
और वो आपको भगा देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोलेंगे कि आप आपका रिज्यूम छोड़ दो, हम आपको बताएंगे, उनका रिप्लाई नहीं आता। ऐसा बहुत रेयर सिनेरियो में मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत समय से रह रहा हूँ, 1.5 साल मुझे यहाँ पे हो चुका है। जब मैं बेड स्पेस में रहता था या जब मैं पार्टीशन में रहता था, तो मेरे साथ भी काफी लोग थे, जिनमें से कुछ लोग एक पर्सनल ट्रेनर थे जो यहाँ पर आए थे जॉब ढूंढने के लिए। सो उनमें से ऑलमोस्ट मैंने किसी को जॉब लगते हुए नहीं देखा है यहाँ पे। ऑनेस्टली एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको जॉब लगी होंगी। उनमें भी कुछ खामियां थी, जैसे उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, सर्टिफिकेट्स अच्छे नहीं थे। जब मैं उनसे बात करता था फिटनेस के बारे में, देन आई गॉट टू नो कि उनका नॉलेज भी एट पार नहीं है, पता नहीं है बहुत सारी चीजों के बारे में। बेसिक चीजें पता रख के यहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाली है। बस इतना है कि आपको नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है, नॉट जस्ट ओनली विद द सर्टिफिकेशंस, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए बहुत पैसा लगता है। बुक्स पढ़ते रहो, अलग अलग चीजें पढ़ते रहो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये एक बुक है, ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसे काफी सारे बुक्स पढ़े हैं। दिस इज रियली ऑसम बुक। और मैं एक कोर्स नहीं कर रहा NSCA का, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे नॉलेज तो आ रहा है। मतलब मेरे पास एक बेस है, ठीक है, एक बेस मेरा क्रिएटेड है, मेरे पास लेवल 4 सर्टिफिकेट है। ऑन टॉप ऑफ दैट बेस मैं जो भी नॉलेज गेन करूंगा तो अच्छा ही रहने वाला है। मल्टीपल सर्टिफिकेट लेके आपको एक किताब लेके नहीं घूमना है कितने सारे सर्टिफिकेट है करके। अभी आगे बढ़ते हमारे टॉपिक पे कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो लिंक्डइन में आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको जॉब्स का एक अलग से प्रोफाइल होता है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है। बहुत सारे होटल्स है जहाँ वैकेंसीज है। अभी भी मैंने देखा था आज मॉर्निंग में लिंक्डइन पे दिख रहे थे कि वहाँ पे जॉब्स है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपका CV बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि CV बहुत अच्छी बनाना आपकी। फिर आप जब अप्लाई करोगे तो उनके तरफ से आपको मेल आएगा। जनरली अगर वैकेंसी है तो आपको मेल तो आएगा ही आएगा, और अगर आपकी CV थोड़ी भी हाईलाइट करती है ना तो आपको जरूर मेल आएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। मेरे साथ भी वही हुआ था कि मेरा जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन हुआ था, जूम कॉल के थ्रू, और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था। अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी है तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाली है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जिम्स है, जिम नेशन है, फिटनेस फर्स्ट है, UFC है, गोल्ड्स है, काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड है, वेयर हाउस है। तो आप उनको मेल कर सकते हो। उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे रहते हैं। कि आपको तुरंत रिप्लाई आएगा उनके तरफ से? नहीं, समय लगता है, आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। फिर जस्ट आपको इंटरव्यू देना है, अच्छा परफॉर्म करना है और यहाँ आ जाना है। समय कितना लग सकता है? 3 महीना, 6 महीना आने के लिए नहीं, जॉब ढूंढने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आपका वर्क इंडिया में चल ही रहा है, यहाँ पे भी आप ढूंढ रहे हो, तो 3 to 6 मंथ्स में अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो तो आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। आपको एटलीस्ट इंटरव्यूज तो अलाइन हो जाएंगे। अब आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर रहे हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टेप ये भी एक है कि एक पर्सनल ब्रांडिंग होना भी थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहे हो, हाई क्वालिटी वीडियोस अगर आप पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन सोशल मीडिया, और अगर आप ये रिज्यूम में भी आपके डालते हो आई एम अ फिटनेस कोच और मैं जो है लोगों को टिप्स भी देता हूँ और मेरी थोड़ी ठीक ठाक फॉलोइंग है, तो आपको जॉब मिलना और आसान हो जाता है। और ये सच में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सिर्फ यही इंडस्ट्री में नहीं, तो ये तो सारे इंडस्ट्री में मैटर करता है, बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब मिलने की, तो हाँ ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम हर जगह वीडियोस डालते रहो, आपको हेल्प मिलेगी वहां से। आप आपका प्रोफाइल डालोगे, आपका जो इंटरव्यूअर है ना वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। फॉलोइंग कितनी है पता नहीं, बट हो सकता है जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए एक बार देख ले। जो भी आप वीडियो डाल रहे हो ना वो साइंस बेस्ड एंड एविडेंस बेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक वीडियो आपका गलत रहा, वो इंटरव्यू ने देख लिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया से पहले ही बाहर निकल गए हो। अब अगर आपने इंटरव्यू भी दे दिया, सब कुछ अच्छा चला, आप सिलेक्ट हो गए, मोस्टली यहाँ पे जो जिम्स है वो खुद ही आपको वीजा प्रोवाइड कर देगी। या अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे फ्रीलांसिंग करने का, तो भी आप कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको खुद का वर्क वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपको खुद का वर्क वीजा चाहिए, फ्रीलांस वीजा चाहिए 2 साल का, तो आप वो भी कर सकते हो। उसकी फीस लगभग 2 से 2.5 लाख होती है 2 साल की, विच आई वुड से कि ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको लग रहा हो 2-2.5 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, बट इनकम भी यहाँ पे बहुत तगड़ी है, तो उतना स्पेंड करना तो बनता है। अगर आपको वीजा के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए कि कैसे कर सकते हैं करके, तो आप कमेंट कर सकते हो वीजा, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं जो वीजा प्रोवाइड करते हैं, मैं डायरेक्ट उनसे आपकी बात करा दूंगा और आप वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जिम ही आपको वीजा दे देगी, आपका वीजा स्पॉन्सर्ड जिम के थ्रू ही रहेगा। और एक बॉन्ड साइन करोगे आप कंपनी के साथ या जिम के साथ या जिसके साथ भी आप कर रहे हो, उनके साथ आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड लगती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है नहीं, 1 या 2 साल का आपका बॉन्ड रहता है। कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ जॉब ही करना है, काम करना है, तो बॉन्ड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ईजी है। कोई पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं रखा जाएगा, आपका सब कुछ आपके पास रहेगा। अगर आपको नहीं करना है जॉब, आपको वापस जाना है, तो यू कैन जस्ट ब्रेक द बॉन्ड एंड गो बैक, जिसके लिए एक फीस आपको आपका जिम या आपकी कंपनी चार्ज कर सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। टर्म्स एंड कंडीशन से पढ़ लेना बस। फिर क्या है, आप यहाँ पे आइए। बाकी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं कैसे रह रहा था, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या मैंने ढूंढा। अब मेरा प्रीवियस वीडियो जाके रेफर कर सकते हो। बट ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, स्पेशली यूएई की, दुबई की। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है, कोई इशू आपको जाएगा नहीं। यहाँ पे पेमेंट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा बिकॉज ऑफ यूएई लॉज। मोस्टली आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि आप अर्न कितना करोगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेयर मिनिमम जो सैलरी होती है ना, जो आपको कंपनी या फिर आपकी जिम प्रोवाइड करेगी, वो रहेंगी 4,000 दिरहम्स, व्हिच कम्स टू अराउंड 90-95,000।
3,500 दिरहम भी हो सकती है, जो कि 70-80 हजार रुपए के आसपास आती है। अब सुन के लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छी इनकम है, ये बेसिक इनकम है बाय द वे। ऑन टॉप ऑफ दिस इनकम जब आपका इंसेंटिव चालू होगा तो आप और भी अर्न करोगे। 2-2.5 लाख सैलरी पर मंथ जा सकती है, 4 लाख भी जा सकती है, 3 लाख भी जा सकती है, बेस के आप कैसे परफॉर्म करते हो। इनिशियल लेवल में बेयर मिनिमम जो आपको सैलरी मिलेगी वो 70-80 हजार तो मिलेगी। बट ये एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है दुबई या यूएई, ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो 70-80 हजार मिलेगी तो बहुत अच्छी इनकम रहेगी, ऐसा वैसा नहीं होता है। आपके 50-60 हजार तो सिर्फ रहने में निकल जाएंगे, क्योंकि 20 से 25 हजार तो आपका सिर्फ रेंट रहेगा। एज अ पर्सनल ट्रेनर आप खुद का खाना खुद बनाओगे तो 15-20 हजार रुपए आपके डाइट में चले जाएंगे। बचे कितने 45,000 तो ऐसे ही हो गए। ट्रैवलिंग में आपको 10 हजार पकड़ के चल लो, 55,000 हो गए। फिर अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते फिरते हो, अगर आपको शौक पानी है, पार्टीज वार्टीज का कुछ हल्का सा भी है, तो 10-15 हजार तो उधर चले गए। 60-70 हजार तो खर्च हो गए, पूरी सैलरी आपने उड़ा दी। पैसे सेव करना है तो आपको बहुत कटौती करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। हर इंडस्ट्री की तरह ये इंडस्ट्री भी थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी आपके लिए शुरुआत में, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसा वैसा ये चीज आसान हो जाएगी। सो दिस इज इट। मैंने मोस्टली यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये पॉइंट मिस किया है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे पूछिए। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा मैं उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू चेक आउट माई फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी बताई है कि मैं यहाँ पे कैसे सिलेक्ट हुआ, कैसा रहा, सब कुछ मैंने उसमें बताया है, और एक बार आप जाके चेक कर सकते हो। बाय।